दोस्तों सोचिए, अगर आपके घर के ऊपर अचानक तेज रोशनी मंडराने लगे, सामान हवा में उड़ने लगे और परिवार के लोग एक एक करके रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे, तो आप क्या करेंगे। मूवी की शुरुआत एक कपल ओलिविया और उसके पति से होती है। दोनों घूमकर घर लौटते हैं, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं उन्हें एक कमरे में टूटे फूटे सामान दिखाई देता है। दोनों घबरा जाते हैं और अपनी बेटी मेसी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन मेसी घर में कहीं भी नहीं मिलती। सस्पेंस बढ़ता है और सीन यही कट हो जाता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि मेसी को खोए हुए पूरा 1 साल बीत चुका है और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। ओलिविया अब भी टूटी हुई हालत में है। एलिन ओलिविया को संभालने की कोशिश करते हैं। साथ ही आते हैं रे का बेटा नोया और डेनिस का बेटा बिली, लेकिन दोनों बेटे अपने पिता से ठीक से बात नहीं करते। इस रवैया से रे और रॉय को गुस्सा आता है, लेकिन वे खुद को संभाल लेते हैं। बाद में एलिन जब मेसी के कमरे में जाती है तो उसे अपने साथ बिताए पल याद आ जाते हैं और वह दुखी हो जाती है। इसी बीच रात को रे बाहर बैठा होता है और मेसी के बारे में सोच रहा होता है। अचानक उसकी नजर दूर पड़ती है, जहां से एक अजीब सी रोशनी निकल रही होती है। रोशनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। डर के रे घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वह रोशनी अचानक गायब हो जाती है। रे सोचता है कि यह आर्मी का विमान होगा और अनदेखा कर अंदर सोने चला जाता है। उसे बाहर से पटाखों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। वह चिढ़कर बंदूक उठाता है और बाहर जाने लगता है। ओलिविया और एलिना उसे रोकती हैं, क्योंकि देर रात अकेले जाना खतरनाक है, लेकिन रे उनकी बात नहीं मानता। तभी नोवा और बेली भी उसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं। आखिरकार नोवा, बेली और मार्गन जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल के बीच में कार रुकी जाती है। रे, नोवा और बिल्ली कार से उतरकर पैदल आगे बढ़ते हैं, जबकि मॉर्गन और नोवा कार में ही रुक जाते हैं। तभी जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। रे सबको रुकने का इशारा करता है। इधर कार में बैठे मॉर्गन और नोवा डर जाते हैं। वे गाड़ी के शीशे बंद करके अंदर से लॉक कर लेते हैं। तभी कार की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती हैं और इंजन बंद हो जाता है। मॉर्गन बाहर निकलकर गाड़ी चेक करने लगता है। अचानक आसमान से एक तेज चमकदार रोशनी नीचे गिरती है। रोशनी इतनी तेज होती है कि कुछ भी नहीं दिखता। रोशनी गायब होने पर सब देखते हैं कि मॉर्गन वहीं से गायब हो चुका है। नोवा घबराकर मॉर्गन को ढूंढने लगता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। रे और बाकी लोग वापस लौटते हैं। तभी काफी परेशान और सहमे हुए हैं। घर पहुंचकर बताती है कि मॉर्गन गायब हो गया है। वही नोवा बिल्कुल चुप है, मानो उसने कोई खतरनाक चीज देख ली हो। तभी ऊपर मेसी के कमरे से आवाज आती है। सब हिम्मत जुटाकर ऊपर जाते हैं। अंदर देखते हैं कि मेसी के खिलौने अपने आप चल रहे हैं। तभी बाहर से फिर तेज रोशनी छा जाती है, इतनी तेज कि किसी को कुछ भी नहीं दिखता। रोशनी धीरे धीरे पूरे घर के चारों ओर घूमने लगती है और घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने आप चालू हो जाते हैं। इसी बीच रे कहता है, हम सब पूरी तरह फंस गए हैं, ये चीजें हमें कभी नहीं छोड़ेंगी। इधर उस रोशनी से अचानक बहुत तेज आवाजें आने लगती हैं। आवाज इतनी भयानक होती है कि घर के मौजूद सभी लोगों के सिर में तेज दर्द होने लगता है। तभी अचानक घर का सारा सामान हवा में तैरने लगता है, लेकिन कुछ ही पल बाद सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाता है। तभी ओलिविया खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर झांकती है, जहां उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। वह परछाई उनके घर के चारों ओर घूम रही होती है। अचानक ऊपर से किसी के नीचे उतरने जैसी आवाज आती है। रे और बेली हिम्मत जुटाकर ऊपर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई चीज छत से नीचे आने की कोशिश कर रही हो। डर के मारे रे उस दिशा में गोली चला देता है। गोली चलते ही आवाजें बंद हो जाती है। अब बिली बताता है कि घर के बीचों बीच से भी आवाजें आ रही हैं। वह और रे बेसमेंट की ओर जाते हैं, लेकिन जब वे बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा पूरी तरह गायब हो चुका है। बाहर अब भी तेज रोशनी चमक रही होती है। रे अपनी राइफल लेकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते वह अचानक गायब हो जाता है। यह देखकर बिली घबरा जाता है और ऊपर की ओर दौड़ पड़ता है। उधर एलिना घर की चिमनी के पास पहुंची होती है और अचानक वहीं से वह भी गायब हो जाती है। अब घर में केवल ओलिविया, बिली और नोवा ही बचे हैं। तीनों एक साथ दूसरे कमरे में जाकर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। कमरे में बंद रहते हुए अचानक उन्हें ऊपर से धुएं का गुबार दिखाई देता है। यह देखकर वे डर जाती हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी दूर से कुछ गाड़ियां आती दिखाई देती है। बिल्ली उन गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई गाड़ी रुकती नहीं। तभी अचानक आसमान की तरफ देखते हुए बिल्ली कहता है, देखो तारे चल रहे हैं। ओलिविया जब ऊपर देखती है तो सच में उसे लगता है मानो सारे तारे उसकी ओर
बढ़ रहे हों तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आकर रुकी है। गाड़ी से एक ऑफिसर जॉर्डन बाहर निकलता है और कहता है कि उसके घर से एक कॉल आई थी, लेकिन वह कॉल बीच में कट गई, इसीलिए वह यहाँ यह देखने आया है कि सब ठीक है या नहीं। ओलिविया उसे सारी बात बताने लगती है। जॉर्डन घर के हर कोने को चेक करता है। करीब 20 मिनट बाद उसे वहाँ एक अजीब सी टोपी मिलती है। उसे लगता है कि यह शायद किसी चोर की होगी। वह वापस ओलिविया के पास आता है और बताता है कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि वह कहता है कि वह उनके गुम हुए परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर वह सुझाव देता है कि सब लोग पुलिस स्टेशन चलें, लेकिन ओलिविया मना कर देती है। वह कहती है कि वह इसी घर में रहेगी। जॉर्डन उन्हें कहकर जाता है कि अगर कुछ भी हो तो तुरंत कॉल करना। फिर वह पुलिस स्टेशन लौट जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वह देखा है कि वहां पहले से ही भीड़ जमा है। वह एक महिला ऑफिसर से पूछता है तो वह बताती है कि कल रात 3 लोगों ने अजीब सी रोशनी देखी। वह ऑफिसर खुद भी मानती है कि उसने कल रात कुछ ऐसा देखा जिस पर वह अब भी विश्वास नहीं कर पा रही। ऑफिसर बताती है कि उसने एक तेज रोशनी देखी और उसी दौरान उसने मेसी को भी देखा था। इधर घर में बिली, ओलिविया और नोहा खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद बिली को प्यास लगती है और वह पानी लेने नीचे जाता है। जैसे ही वह पानी पीने वाला होता है, अचानक वहाँ से फिर वही अजीब रोशनी चमक उठती है। कमरे में मौजूद ओलिविया और नोहा को भी वह रोशनी दिखती है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर अजीब सा धुआं भरने लगता है। धुएं से निकलकर एक अजीब प्राणी सामने आता है। वह ओलिविया के माथे पर हाथ रखता है। इसके छूते ही ओलिविया को ऐसा लगता है मानो वह पृथ्वी से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड को देख रही हो। वह सबको देख पाती है, आकाश गंगा तारे ग्रह, लेकिन पलक झपकाते ही सब पहले जैसा हो जाता है। तभी ओलिविया नोटिस करती है कि अब घर में केवल वही अकेली बची है, क्योंकि नोहा और बिली दोनों भी वहाँ से गायब हो चुके हैं। ओलिविया नीचे आती है। दरवाजे के पास उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। डरते डरते जब वह वहाँ पहुँचती है तो उसके सामने एक हैरान कर देने वाला नजारा होता है। मेसी वहाँ मौजूद है। दरअसल ओलिविया किसी तरह पास की चीजों को देख पा रही थी। वहाँ उसे साफ दिखाई देता है कि ये वही समय है जब होली, नेवा और बाकी सब बाहर घूमने गए हुए थे। इसी दौरान उनका पड़ोसी कैंट मेसी को मार देता है। ये सब देखकर ओलिविया का दिल दहल जाता है। तभी अचानक से एक और तेज रोशनी चमकती है और ओलिविया दोबारा उसी पल में पहुंच जाती है। अब एक बार फिर सभी लोग उसी जगह वापस आ जाते हैं जहां से वो अचानक गायब हो गए थे। उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन इसी दौरान होली बताता है कि मेसी कभी गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसे कैंट ने मार कर किला छुपा दी थी। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी ऑफिसर जॉन तुरंत कैंट को गिरफ्तार कर लेता है और उससे पूछताछ करता है कि उसने मेसी को कहाँ दफनाया था। सीन कट होकर हमें वही जंगल दिखाया जाता है जहाँ ये सभी लोग उस रात आए थे। अब ये साफ हो जाता है कि उसी जगह पर कैंट ने मेसी की लाश छुपाई थी, इसीलिए वो रात भर अजीब हरकतें कर रहा था। पुलिस ऑफिसर पूरी ताकत से जंगल को खंगोलती है और आखिरकार उन्हें मेसी की लाश मिल भी जाती है। ये देखकर हर कोई टूट जाता है। खुद ऑफिसर जॉर्डन की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं और यहीं से मूवी अपने एंड पर पहुंचती है। मूवी का असली ट्विस्ट यही था कि हम सबको लगता था कि मेसी को एलियंस ने उठाया है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। मेसी का कातिल उसका पड़ोसी ही था। लेकिन फिर भी सवाल यही रह जाता है कि आखिर वो रहस्यमय रोशनी क्या थी? क्या वो किसी एलियन की मौजूदगी थी या फिर मेसी की आत्मा जो इंसाफ दिलवाना चाहती थी? दो थ्योरी सामने आती है। पहली ये कि वो रोशनी एलियंस की थी जिन्होंने सबको देखा और ओलिविया की मदद की ताकि कातिल पकड़ा जाए। दूसरी ये कि वो रोशनी मेसी की आत्मा थी जिसने खुद अपने कातिल को कानून के हवाले करवा। अब कौन सी बात सही है, ये आपके सोचने पर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, यही थी पूरी कहानी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेन जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पैंथर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई मूवी एक्सप्लेन के साथ। धन्यवाद।